हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए एक सवाल को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, सीबीएसई में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। तो क्वेश्चन जो है मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है और सीबीएसई 2009, 14, 16 और 17 यानी 4 साल ये सवाल पूछा गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन के हेल्प से हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसके हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बच्चों कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और क्वेश्चन में एक गिवन कंडीशन लगा दिया गया है। वो कंडीशन क्या है कि हाइपोटेनस और किसी भी एक लेंथ, सपोज मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, तो हाइपोटेनस का लेंथ प्लस परपेंडिकुलर का लेंथ जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा। यानी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कंडीशन में कि z प्लस वाई ये कांस्टेंट रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। हम लोग हाइपोटेनस और इस लेंथ को भी मान सकते हैं कांस्टेंट, क्योंकि प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं किया गया है कि परपेंडिकुलर या फिर बेस, तो किसी भी लेंथ को हम लोग मान सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग परपेंडिकुलर वाले लेंथ को y मान रहे हैं और हाइपोटेनस को z मान रहे हैं, और इन दोनों लेंथ को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट। ये क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा। तो इन दो वेरिएबल के हेल्प से हम लोग थर्ड साइड को लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट ओवर ये बेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब ये कंडीशन क्वेश्चन में मेंटेन्ड है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का लेंथ जो है वो नहीं बदल रहा है, तो क्वेश्चन कहता है कि एरिया मैक्सिमम होगा। ये जो एरिया है, ये मैक्सिमम होगा कब, जब ये एंगल जो है ये π/3 हो जाए, यानी 60 डिग्री हो जाए। क्लियर है, ये एरिया मैक्सिमम होगा कब, जब एंगल जो है यहाँ पे वो 60 डिग्री हो जाए। इसी बात को हम लोग को प्रूफ करना है। तो गिवन कंडीशन और इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड है उसके हेल्प से हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि एरिया मैक्सिमम होगा जब एंगल यहाँ पे 60 डिग्री होगा। तो अभी के लिए इसको रिमूव करते हैं, यही प्रूफ करना है हम लोग को। इसको क्या मान लेते हैं, थीटा, ठीक है, और इस थीटा का वैल्यू कितना लाना है, π/3। अब z प्लस वाई इक्वल्स टू के गिवन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनेगा वो क्या है, एरिया। क्योंकि एरिया के बारे में बात किया गया है तो सबसे पहले एरिया लिख लेते हैं। तो एरिया ए इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट होता है, सिंपल फॉर्मूला। तो हाफ बेस कितना हो जाएगा, हाफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर, ये बेस हो गया, मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट क्या है वाई, ठीक है। तो एरिया हो गया हाफ रूट ओवर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। अब आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को वेरिएबल को चेंज करना होगा, सिंगल वेरिएबल रखना होगा। यहाँ डबल वेरिएबल है जेड और वाई, तो वाई को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, वाई इक्वल्स टू के माइनस जेड लिख सकते हैं। तो वाई को यहाँ रिप्लेस करते हैं, ये हो जाएगा हाफ जेड स्क्वायर माइनस के माइनस जेड का स्क्वायर रूट ओवर मल्टीप्लाइड बाई वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, के माइनस जेड, ठीक है। अब ये हो गया एरिया। अब बस इस एरिया के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हाफ जेड माइनस के प्लस जेड और z प्लस के माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाई
k माइनस जेड, ऐसा होगा। इसके ऊपर ये रूट, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है, तो a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ से z और z कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिख सकते हैं हाफ, इस k माइनस जेड को आगे लिख लेते हैं और रूट वाले टर्म को बाद में। तो ये हो जाएगा 2z माइनस k और साथ में क्या है मल्टीप्लाइड बाई k, यहाँ से केवल k बचेगा। क्लियर है। और इसी को फर्दर नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं हाफ k माइनस जेड रूट ओवर, मल्टीप्लाई कर लेंगे ट्वाइस के जेड माइनस के स्क्वायर। तो ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, सॉरी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एरिया का गिवन वेरिएबल्स के फॉर्म में। अब एरिया को मैक्सिमम करना है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा और उसको ज़ीरो पुट करना होगा ताकि हम लोग गिवन वेरिएबल के वैल्यू को निकाल सकें। ठीक है, तो एरिया को मैक्सिमम करने के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसको ज़ीरो पुट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, अब फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो डी ए बाई डी जेड, डी ए अपॉन डी जेड, क्योंकि एरिया जो है वो जेड पे डिपेंड कर रहा है तो डेरिवेटिव भी जेड के रूप में लेंगे। तो डी ए बाई डी जेड ये होगा, यू वी फॉर्म लगाएंगे। तो अगर पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो k कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस हाफ। माइनस हाफ, इसको वैसे का वैसे ही रखेंगे 2kz माइनस के स्क्वायर प्लस, अब इसको कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा k माइनस जेड डिवाइड बाई 2 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट ओवर 2kz माइनस के स्क्वायर और फिर फर्दर इसके रूट के भीतर का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2k। ठीक, बाकी तो कांस्टेंट है। अब फर्दर हम लोग डी ए बाई डी जेड को क्या पुट करेंगे 0, तो 0 इक्वल्स टू माइनस हाफ 2kz माइनस के स्क्वायर रूट ओवर प्लस k माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाई 2kz माइनस के स्क्वायर रूट ओवर, ऐसा होगा। अब सिंस यहाँ 0 है तो ये पूरे टर्म को हम लोग इधर लिख सकते हैं और ये तो यहाँ पे है ही, और जो कैंसिल आउट होने वाला टर्म है उसको कैंसिल करेंगे। अब फर्दर इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ लाइक क्वांटिटीज़ है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से रूट रिमूव हो सकता है, इसको लिख लेंगे ट्वाइस के जेड माइनस के स्क्वायर और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के जेड। ठीक है, अब इस के जेड को इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा थ्राइस के जेड इक्वल्स टू 2k स्क्वायर, तो 3z इक्वल्स टू 2k और k का वैल्यू क्या हो जाएगा 3z बाई 2, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 3z बाई 2। अब इस k का वैल्यू 3z बाई 2 को अगर यहाँ रखते हैं तो y z के फॉर्म में निकाल सकते हैं, क्योंकि y जो है वो है k माइनस जेड। तो k का वैल्यू कितना निकला है z के फॉर्म में 3z बाई 2 माइनस जेड, दैट इज इक्वल्स टू z बाई 2। हाइपोटेनस z के फॉर्म में हम लोग लिखे थे तो y जो है वो z के फॉर्म में क्या हो जाएगा z बाई 2, ये हो जाएगा z बाई 2। ठीक है, गिवन कंडीशन में k का वैल्यू क्या निकल के आया 3z बाई 2,
जब हम लोग मैक्सिमाइज किए एरिया को तो के का वैल्यू कितना होना चाहिए 3z/2। और इस कंडीशन को जो हम लोग यूज़ किए यहाँ पे तो वाई जेड के फॉर्म में क्या निकल के आया z/2। तो जब इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस z है, परपेंडिकुलर z/2 है, तो इस एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू z/2 डिवाइडेड बाई z। ऐसा होगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग z/2 मल्टीप्लाइड बाई z, यहाँ से ये कैंसिल इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया हाफ। इसका मतलब है कि इस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, साइन के किस एंगल का वैल्यू हाफ होता है 60 डिग्री यानी π/3। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा π/3। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम में देख सकते हैं कि एरिया मैक्सिमम होगा कब, जब एंगल यहाँ पे 60 डिग्री होगा तब। और वो खास कंडीशन क्या है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो लेंथ हम लोग कंसिडर किए हैं वो नहीं बदलना चाहिए। तो सपोज एग्जांपल के लिए हाइपोटेनस 5 है और लेंथ क्या है परपेंडिकुलर का 3, तो 5 + 3 कितना होगा 8, तो वो नहीं बदलना चाहिए। ये ट्रायंगल को टिल्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, पर इस तरह से इसको रोटेट करना है या फिर शिफ्ट करना है कि लेंथ ना बदले और साथ ही साथ एरिया जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो वैसा 60 डिग्री पे पॉसिबल होगा। यहाँ से हम लोग सॉल्व किए, मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट को लगाएं और वहाँ से k इक्वल्स टू 3z/2 डिराइव किए। इस गिवन कंडीशन के लिए k का वैल्यू जब 3z/2 होगा तब एंगल कितना होगा 60 डिग्री और तब एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो इस तरह से मैक्सिमा मिनिमा के किसी भी सवाल को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं फिगर के हेल्प से, और फिर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं और साथ ही साथ उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं और गिवन कंडीशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और सीबीएसई में पूछे गए सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।